Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, which one of the following diagrams correctly represent the energy levels in the p-type semiconductors? p-type semiconductors में आपका कौन सा डायग्राम क्या है एनर्जी लेवल्स को करेक्टली डिफाइन कर रहा है? देखिए बच्चों, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम चेक करना है। हमें क्या करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है किसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है क्या? ठीक है, तो देखिए आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक क्लासेस होती है आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरी क्लासेस होती है आपकी क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्लास होती है। ठीक है, दिस आर द टू क्लासेस ऑफ आवर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ आई। ठीक है, यानी कि आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डोपिंग या फिर इम्प्योरिटीज एडिड नहीं होती है। दूसरा आपका होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आपकी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, एन आई इज नॉट इक्वल टू अवर वट एन ई एंड नॉट इक्वल टू एन एच। ठीक है, तो इनका कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें हम डोपिंग ऐड करते हैं। डोपिंग ऐड करते हैं, आइदर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे या फिर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम ऐड करेंगे इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो क्या बन जाता है, तो ये आपका बन जाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपका बन जाता है, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। और अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या बन जाता है, आपका एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, देखिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि इसमें आपके जैसे आपका सिलिकॉन आपका क्या है, सिलिकॉन आपका सिलिकॉन का एक आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब है कि जैसे हम इसमें जिसमें ऐसे वो डोनेट करते हैं, मतलब डोप्ड करते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में। ठीक है, तो देखिए चार तो आपको सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, चार तो आपके सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन केस ऑफ अवर पेंटावेलेंट। और ट्राइवेलेंट में क्या होता है, आपका ट्राइवेलेंट में मान लीजिए आपका सिलिकॉन का ही बॉन्ड है या आपके यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन के। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये आपका सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी के कंसंट्रेशन काफी लो रखते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐड करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके ऐसे बॉन्ड बना लेता है। तो तीन इलेक्ट्रॉन तो आपके हो जाते हैं, लेकिन चौथी जगह पर क्या हो जाता है, आपका होल्स क्रिएट हो जाता है। और ये होल्स फिर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, कंडक्टिविटी की इन केस ऑफ अवर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो क्या ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है हम बोल सकते हैं कि एन एच इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ई। ठीक है, जो आपका होल्स का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें, तो देखिए ये आपका क्या था, ऊपर आपका कंडक्शन बैंड हो जाएगा, दिस इज अवर कंडक्शन बैंड। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, और इसके नीचे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर आपका आपका वैलेंस बैंड हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका वैलेंस बैंड है। एक कंडक्शन बैंड हो गया और एक क्या हो गया, आपका वैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में जो इनका रेंज होता है लगभग लगभग 0.7 से 1.14 होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या कंडक्शन बैंड है, और ये सिलिकॉन बैंड, सॉरी ये आपके बैंड है, तो ये आपके बैंड है, तो ये आपके लेवल्स नहीं है, दीज आर बैंड। ठीक है, तो ये आपके बैंड होंगे तो आपका बैंड की तरह दिखेंगे। ठीक है, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, आपका होल्स थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो एन एच इंटू एन ई इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से उनका कॉन्सेंट्रेशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आपकी एक एनर्जी लेवल्स ऊपर जनरेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स। ये कौन सी होती है, आपकी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं इसे, क्या, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स। ये आपकी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहलाती है। ठीक है, ये आपके वैलेंस बैंड के जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस ऊपर हो जाती है। इनका जो कि एनर्जी के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो इसका ऑर्डर होता है ये आपका लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना तक होता है। ठीक है,
दिस इज द ऑर्डर, एनर्जी डिफरेंस का ऑर्डर जो होता है आपका, वो आपका यहाँ पर इतना होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का जो आपका, दिस इज हाउ द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एनर्जी लेवल्स लुक्स लाइक, ओके। तो इस तरीके से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का आपका एनर्जी लेवल्स इस तरीके से आपका दिखता है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका डोनर एनर्जी लेवल होता है जो कि जस्ट कंडक्शन बैंड के बिलो लाई करता है, ठीक है। और आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है जो कि आपकी वैलेंस बॉन्ड से जस्ट थोड़ा सा ही एनर्जी गैप में के ऊपर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज, तो देखिए अगर हम फिगर में देखें तो देखिए ऑप्शन वन तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन टू भी नहीं है, ऑप्शन टू आपका जो है वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है, ठीक है। और ऑप्शन थ्री में अगर हम देखें, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन थ्री देखिए हमारा क्या रहा है, करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ऑप्शन थ्री आपका क्या होगा, इसमें राइट चॉइस होगी। ऑप्शन फोर्थ आपका, ऑप्शन फोर्थ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए जो आपका जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, उससे ऊपर ही आपका एनर्जी लेवल आपका ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन थ्री इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.